नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों, अलगाववादियों के खिलाफ एनआईए का जबरदस्त एक्शन लगातार जारी है और अब एनआईए ने बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर में की है। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बासित रैसी के घर को कुर्क कर दिया गया है। यह बड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर में हुआ है। इससे पहले भी कई आतंकवादियों के ठिकानों को कुर्क किया गया है, लेकिन एक के बाद एक ये ताबड़तोड़ एक्शन जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं, जिससे तमाम जो जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, फिर चाहे वो पीडीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनके नेता तिलमिलाए हुए हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों के बहाने इस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के ठिकानों को कुर्क किया जा रहा है। ये बयान महबूब मुफ्ती का सामने आया है, लेकिन आपको ये बता दें कि हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है बासित रैशी, जिसके घर को कुर्क किया गया है और वो फिलहाल पाकिस्तान में रह रहा है। ये जानकारी सामने आई है। तो शुक्रवार को जांच एजेंसी ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला क्षेत्र के सोपोर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बासित रैसी की संपत्ति को कुर्क किया है। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब आपको बता दें बीते गुरुवार को ही एनआईए ने श्रीनगर में आतंकवादी कमांडर मुश्ताक अहमद जरगर की संपत्ति को कुर्क किया है। यानी एक के बाद एक जो तमाम बड़े आतंकी चेहरे हैं वो कहीं न कहीं अब केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर आ रहे हैं। अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ये एक्शन लिया है आतंकवादियों के खिलाफ। एक के बाद एक तमाम बड़े आतंकवादियों के ठिकानों को कुर्क करने का काम एनआईए की ओर से जारी है। आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही सीआरपीएफ के साथ साथ जो एनआईए के अधिकारी हैं वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और ऐसा ही एक ऑपरेशन जो है वो सोपोर में देखने को मिला, जहां डांगरपोरा इलाके में ये तमाम अधिकारी पहुंचे और बासित अहमद रैसी का जो घर है उसे कुर्क कर लिया गया। एजेंसी के मुताबिक फिलहाल जो बासित रैसी है वो दरअसल पाकिस्तान में रह रहा है। तस्वीरें सामने आई हैं जब एनआईए के अधिकारियों ने ये एक्शन लिया है। आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्रालय ने बासित को आतंकी घोषित किया हुआ है। गृह मंत्रालय ने बासित रैसी को यूएपीए के तहत एक नामित आतंकवादी के रूप में घोषित किया था। बासित रैसी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है और वो एक तमाम जो गतिविधियां जम्मू कश्मीर में हुई है, फिर चाहे वो टेरर किलिंग की बात हो, फिर चाहे वो तमाम दूसरी घटनाओं में जो है बासित रैसी का हाथ रहा है और यही वजह है कि ये बड़ा एक्शन उसके खिलाफ देखने को मिला है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि श्रीनगर में दरअसल एनआईए ने एक्शन लिया है। आतंकी अल उमर मुजाहिदीन का संस्थापक और मुख्य कमांडर मुश्ताक जरगर उर्फ लटरम की संपत्ति को जब्त किया गया है और 1999 में जो कंधार में विमान अपहरण के दौरान आतंकी मुश्ताक को जरगर को मसूद अजहर के साथ रिहा किया गया था। ये वो आतंकवादी है जो कि कंधार विमान जो हाईजैक हुआ था उससे कनेक्शन है और उसकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। ये बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है। साथ ही आपको बता दें आतंकी मुश्ताक जो है वो पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण में भी शामिल था, जो कि अभी फिलहाल पाकिस्तान में रह रहा है। यानी एक तरफ जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही गृह मंत्रालय के जाहिर तौर पर निर्देश पर एनआईए जो है वो एक्शन में है। एनआईए लगातार उन आतंकवादियों के ठिकानों को कुर्क कर रही है जिन्होंने जम्मू कश्मीर को दहलाने का काम किया है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की फिजा बिगाड़ने का काम किया है। लेकिन वही तकलीफ जो है वो दरअसल महबूब मुफ्ती जैसे नेताओं को हो रही है। और हाल ही में एक कश्मीरी पंडित संजय शर्मा जो कि टेरर किलिंग का शिकार हुए, लेकिन आपको ये बता दें कि जिन्होंने संजय शर्मा की हत्या की उन्हें दरअसल सुरक्षा बलों ने मार गिराया। बावजूद इसके पीडीपी प्रमुख जो है महबूब मुफ्ती वो इस पूरे मामले पर सियासत कर रही हैं। संजय शर्मा के परिवार से मुलाकात महबूब मुफ्ती ने की, जिसके बाद उन्होंने
बयान दिया। इसके बाद महबूब मुफ्ती ने बयान दिया और बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि एक तरफ सरकार हमारे हजारों लोगों को उग्रवाद के नाम पर जेलों में डाल रही है, हमारे घरों को कुर्क किया जा रहा है, एनआईए ईडी के छापे मारे जा रहे हैं, हमारे हजारों लोग टेरर फंडिंग और मिलिटेंसी के नाम पर जेल में बंद हैं। यानी अगर आतंकवादियों के ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है, अगर एनआईए उनकी संपत्तियों को कुर्क कर रही है, अगर उन तमाम उग्रवादियों और अलगाववादियों पर शिकंजा कसा जा रहा है जिन्होंने जम्मू कश्मीर की स्थिति को बिगाड़ने का काम किया, तो आखिर तकलीफ महबूब मुफ्ती को क्यों हो रही है? ये बड़ा सवाल है। जिस तरीके से महबूब मुफ्ती का ये बयान सामने आया है कि हमारे लोगों को टेरर फंडिंग के नाम पर, मिलिटेंसी के नाम पर, और साथ ही उसने ये भी कहा है कि दरअसल उग्रवाद के नाम पर हमारे लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, उनके घरों को कुर्क किया जा रहा है। यानी महबूब मुफ्ती कहीं न कहीं उन तमाम आतंकवादियों की पैरवी कर रही हैं, उन तमाम उग्रवादियों, उन तमाम अलगाववादियों की पैरवी कर रही हैं जो कि जम्मू कश्मीर में इस तरीके से टेरर किलिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में कहीं न कहीं जो केंद्र सरकार की कोशिश यही है कि शांति बहाली की ओर जम्मू कश्मीर बढ़े। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़े बदलाव जो कि लगातार जाहिर तौर पर देखने को भी मिल रहे हैं, क्योंकि अब ये अलगाववादी, आतंकवादी अपने मंसूबों को कामयाब नहीं कर पा रहे हैं और उल्टा इन प्रशासन जो है वो इनके घर पर बुलडोजर चला रहा है, प्रशासन इनकी संपत्तियों को कुर्क कर रहा है, जिससे कहीं न कहीं फारूक अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती जैसे नेता जो हैं वो तिलमिलाए हुए हैं। महबूब मुफ्ती ने यह भी कहा है कि हमें बताया जाता है कि आतंकवाद खत्म हो गया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर उग्रवाद खत्म हो गया तो संजय शर्मा को किसने मारा, लेकिन संजय शर्मा के जो हत्यारे थे उन्हें सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। ये बात महबूब मुफ्ती की ओर से नहीं कही जाएगी, क्योंकि महबूब मुफ्ती ने जिस तरीके से आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में न सिर्फ टूरिज्म बढ़ रहा है बल्कि इसके अलावा आतंकी और साथ ही जो तमाम घटनाएं थी उसमें कमी आई है, पत्थरबाजी की घटनाओं में बेहद कमी देखने को मिली है, सुरक्षा बल अब कहीं न कहीं मुस्तैद नजर आते हैं। लेकिन ये तमाम जो तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर की, ये महबूब मुफ्ती को रास नहीं आ रही है, और क्योंकि वो अपना जो राजनीतिक मंसूबे उनके हैं वो दरअसल उसमें कामयाब नहीं हो पा रही है, और शायद यही वजह है कि इस तरीके की जो बौखलाहट है वो कहीं न कहीं उनकी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि लगातार मोदी सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटना एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है, और हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात का जिक्र किया है और कहा है कि 2019 में तत्कालीन राज्य जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद वहां पर पहली बार लोकतंत्र जमीनी स्तर पर पहुंचा है और केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं जो हैं उसमें कमी आई है। ये बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कही गई है। तो कुल मिलाकर जहां एक तरफ मोदी सरकार इसे एक उपलब्धि मान रही है कि 370 हटा है, उसके बाद जम्मू कश्मीर से जो है आतंकी घटनाओं में कमी आई है, साथ ही पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं, वहां अब बुलडोजर की कार्यवाही देखने को मिल रही है, जिन्होंने कहीं न कहीं लोगों की जमीनों को हड़पा है, अवैध कब्जा किया है, उन पर एक्शन हो रहा है। तो वहीं आतंकवादियों के ठिकानों पर भी जो है कार्रवाई हो रही है, एनआईए का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, और इसी कड़ी में अब एक के बाद एक तमाम जो बड़े आतंकी चेहरे हैं उनकी संपत्तियों को कुर्क करने का काम जम्मू कश्मीर में हो रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।